हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा क्या, 15 मीटर लेंथ इंटू 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर एरिया वाले वायर से करंट फ्लो की गई है। इसका रजिस्टेंस 5.0 ओम मेजर किया गया है। प्रायोगिक ताप पर वायर के मटेरियल की प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी क्या होगी। ठीक है, एक वायर है हमारे पास, कितना, 15 मीटर लेंथ का। ठीक है, मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 15 मीटर। 15 मीटर का एक वायर गिवन है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज इक्वल टू कितना गिवन है, 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और बोल रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 5.0 ओम। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये सब पैरामीटर्स गिवन है, इसकी रजिस्टिविटी कितनी होगी, इस वायर की रजिस्टिविटी कितनी होगी। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग रजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किए हैं कि किसी भी मटेरियल की या वायर की रजिस्टिविटी क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। given that R is equal to 5.0 ohm, A is equal to 6.0 into 10⁻⁻7 meter square and L is equal to 15 meter. ठीक है, we know that जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि रजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, वेयर रो इज़ द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल या रजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर। ठीक है, तो रो की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो रो इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। तो R की वैल्यू कितनी है, 5, A की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन L की वैल्यू कितनी है, 15। ठीक है, तो 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ से जो निकल के आया 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये रजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻7 और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी मटेरियल या किसी भी रेजिस्टेंस वायर की रजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, सिल्वर के किसी वायर का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 2.1 ओम। ठीक है, कह रहे हैं गिवन दैट, दिया है कि कितना, 27 यानी कि T1 जो टेम्परेचर दे रखा है, T1 27.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस पर रजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2.1 ओम। फिर आगे बोला है 100 डिग्री सेल्सियस पर रजिस्टेंस 2.7 ओम, यानी कि T2 इज इक्वल टू कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वैल्यू दे रखी है रेजिस्टेंस की वो 2.7 ओम है। अब बोल रहे हैं कि सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, रो। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। ठीक है, वी नो दैट जैसा कि हम लोग जानते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। ये फार्मूला होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। ठीक है,
सारी वैल्यू R2 R1 T2 T1 सारी की सारी वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। तो हम इस फार्मूले में क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी है 2.7 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 2.1, R1 2.1, T2 की वैल्यू कितनी है 100 माइनस T1 की वैल्यू 27.5। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू 2.7 से 2.1 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 0.6 अपॉन यहाँ कितना है 2.1 मल्टीपल 100 से 27.5 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा 72.5। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करेंगे, हटा देंगे, 3 से काट देंगे, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, यानी कि जो वैल्यू निकल के आई है अल्फ़ा की वो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया 2/7 इंटू 72.5। ठीक है, तो 72.5 यानी कि इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, और इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो पूरी की पूरी जो मल्टीप्लाई करने के बाद निकल के आता है 725 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अपॉन जो निकल के आता है वो कितना होता है 75, यानी कि 5075 ये मल्टीप्लाई के बाद निकल के आता है। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब 20 को क्या करेंगे, भाग देंगे किससे 5075 से, तो ये वैल्यू निकल के आती है लगभग 0.0039 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस क्या है, इसकी यूनिट है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस क्या है, इसकी यूनिट है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या निकल के आया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट निकल के आया है 0.0039 डिग्री ये टेम्परेचर कोफिशिएंट। इस तरीके से किसी भी वायर के लिए, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते हमें फार्मूला पता होना चाहिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जो कि फार्मूला हमारा होता है क्या, अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। तो ये फार्मूला क्या है, याद रखना है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए।